तो जी नमस्ते, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। और ये है दीपावली का ब्लॉग। तो शुरू करते हैं सुबह से और भगवान के दर्शन से, और कुछ मीठा हो जाए इसलिए मीठे से शुरुआत करते हैं आज की रसोई का। तो ये दिख रहे हैं, मैंने कच्चे नारियलों को क्रश किया है और फिर उसको कढ़ाई में डाल करके और घी में भून रही हूँ उसे। और मैंने मावा दिखाया, वो मेरे घर का बनाया हुआ था। और मखाने भी भुने जा रहे हैं, एक तरफ जो है नारियल भुने जा रहे हैं। और मखाने को मैंने क्या किया कि जब हल्के से वो करारे से हो गए, कुरकुरे से, तो मैंने उसे मिक्सी के जार में रख के ग्राइंड कर लिया। और चाय भी मेरी बन रही है, इधर चाय मैंने दे दिया। और ये बादाम दिख रहे हैं आपको, तो बादाम को भी भून करके और फिर उसको ग्राइंड किया। और ये बादाम के जो है वो टुकड़े हैं, और एक तरफ आपको वो मखाने के क्रश किए हुए वो टुकड़े दिख रहे होंगे। और ये रही मेरी पोस्ता दाना, और इसे भी हल्का सा गरम करूँगी मैं, और इन्हें भी ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने रखी है काजुओं को थोड़ी सी, और इसे भी जो है कढ़ाई में हल्का गरम कर लूँगी मैं। और उसमें डाली है काली मिर्च, लौंग, इलायची, फिर इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। अब हो गए हैं ये ग्राइंड। और हाँ, मेरे पास वो खरबूजे के बीज मौजूद नहीं थे, नहीं तो खरबूजे के बीज को भी गरम करके ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं। और आपको ये चारों चीज़ें इसमें कि आपने देखा कि मैंने ग्राइंड किया है दरदरे से। अब चढ़ गई है मेरी कढ़ाई, और मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी, और उसी कटोरी से 1 कटोरी जो है गुड़। और फिर मैंने डाला है पानी, और बस उसको चाशनी ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है, बस हल्का सा, बस घुलने के जैसे हो जाए, बस उसी तरह से। और फिर देखिए ये है तुलसी के पत्ते। अब आप देख करके तो समझ ही गए होंगे कि कितनी फ़ायदेमंद ये जो भी बन रहा है। और मेरे पास शॉर्ट था लेकिन याद नहीं रहा, लेकिन आपके पास हो तो ज़रूर डाल दीजिएगा। और ये भुने हुए जो घी में भुने हुए जो टुकड़े थे, काटे हुए हैं बहुत महीन महीन से नारियल के, और उसी को मैंने डाल दिया। और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें जो थी एक एक करके और मैंने डाल दी है। हालांकि एक साथ भी डाल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, तो मैंने ये डाल दिया है। और हम अब करेंगे इनको पूरे अच्छे से मिला देंगे, इसे अच्छे से चला के एकदम से इकट्ठा एक साथ कर देंगे। और फिर मैं इसमें डालूंगी वो मावा, जिसे कि मैंने उसे घर पे ही बनाया है। और करीब करीब 200-250 ग्राम तो होंगे ही, वैसे मैंने अंदाजे से ये बात बताई है। तो लीजिए अब इसे हम मिला देते हैं। इसको 2 रोज पहले बना रखा था, तो आज जैसे ही गरम किया तो थोड़ा ज़्यादा लग गया है, इसलिए आपको दिख रहे होंगे कि थोड़ा जले जले से। लेकिन खैर इतना बुरा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा नहीं जला था। और मैंने मिला दिया है पूरे अच्छे से, और फिर गैस कर दी है बंद। अब करेंगे इसका ठंडा होने का इंतज़ार, और तब बनाएंगे इसके लड्डू। तो जी अब ठंडे हो गए हैं और बन रहे हैं इनके लड्डू। और यकीन मानिए मैंने कई बार इसको बनाए हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सेहत के लिए, आपको जो है सर के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हाथ पैरों के दर्द के लिए। और मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ और बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए कितने अच्छे से लड्डू बन गए हैं, ये आजमाए हुए हैं। आपको मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें है स्वाद और सेहत दोनों। और अब इसे डब्बों में डाल दूंगी, एक शीशे के कंटेनर में मैं इसे डाल दूंगी। और 2 कंटेनर है ये वो लड्डू है जो छोटा भीम खाता है, और फिर वो ताकतवर बन जाता है। अब हो रही है ये तैयारी कुछ अलग, यानी कि आपको लग रहा होगा कि क्या ये पन्नी में दिए वगैरह रखे जा रहे हैं। तो ये दिए
और बाती वगैरह जो रख रही हूँ मैं वो घर जाने के लिए। और घर मेरा बस यहाँ से 15 किलोमीटर की ही दूरी पे है, तो मैं घर जाऊंगी ये सारे दिए ले करके। और वहाँ भी जलाना ज़रूरी है क्योंकि अपना घर तो अपना ही घर होता है, वो ज़रूरी है वहाँ के कुल देवता के लिए। हो रही है ये अनन्या की चिट चैट सी बातें, आपको ज़रूर सुननी चाहिए, वो बहुत सारी बातें बोलती रहती। खाने की मेरे तो वहाँ जो पति है हम लोग शादी हो जाएगा। हाँ, और मेरा बच्चा है उसको भी शादी में ले जाना पड़ेगा। ये जो फोफी है इसको नाम में रखना होगा, मुंह में से जादूगर का जादू करके मुंह में लाना होगा जी। उसकी कहानी तो ऐसे ही चलती रहती है, कभी बनती है माँ, कभी बनती है नानी, कभी बनती है दादी, और इसी तरह से बहुत सारी बातें करती है। आगे आगे समय आएगा तो मैं आपको बहुत सारी बातें उसकी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलती है। और हमने ये लगा दी है अपनी फेरी लाइट्स, जो कि वो चेक करने के लिए जलाई है मैंने कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। और देखिए ये पूजा के रूम में वो चौकी भी लगा दी है, ताकि मैं आऊँगी तो फिर उस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वगैरह स्थापित करके और फिर पूजा करूँगी, क्योंकि समय तो रहता नहीं है वहाँ से आने के बाद। देखिए एक और ये लाइट लगाई हुई है, एक ही बल्ब है लेकिन इस तरह से जल रहा है ये। और मैंने कर दी है कुछ तैयारी, जैसे दाल धो दिए, चावल धो दिए, सब्जी भी बना दी है। दाल बना देती लेकिन आने के बाद मैं बनाऊंगी, और नहीं तो समय नहीं रह जाता है। तो जी मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने ये साड़ी पहनी है पीली, पूजा के लिए तो पीली ही साड़ी अच्छा होता है, पीला पहन लो या लाल पहन लो। और देखिए ये लाइट्स मेरे जल रहे हैं, और अब मैं तैयार हो गई हूँ चलने के लिए। अब जो भी है सामान जो घर पे ले जाना है पूजा के लिए वो मैं ले लूँगी, और फिर चलिए चलते हैं। फिर लाइट्स जली हुई नहीं थी इसलिए अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था, और ये रास्ते के कुछ व्यू दिखाने तो बनते ही हैं, तभी तो आप जानेंगे कि हाँ कहीं जाया जा रहा है। सूरज जो है दिख रहा है, लेकिन जाते जाते तक वो सूरज जो है ढल चुका था और काफ़ी समय हो गया था। मुझे होती है हर एक साल परेशानी, लेकिन क्या करें, अब परेशानी है तो है, अब तो कुछ छोड़ा नहीं जा सकता है। दोनों जगह की पूजा करती हूँ, यहाँ भी सालों भर रहना होता है तो यहाँ की भी पूजा ज़रूरी है, और वहाँ पे तो खैर अपने कुल देवता है तो वहाँ पे अब मैं ही हूँ तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। और देखिए ये कुछ आगे के हैं, आपको बहुत ही अच्छे ये व्यू लगेंगे और आप इंजॉय कीजिए थोड़ा सा ये गांव के नज़ारे। ऐसे गांव मेरा अभी दूर है लेकिन ये रास्ते के नज़ारे हैं, और ये सब जो ग्रीनरी है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये खेत पेड़ पौधे हरे भरे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं अपना स्कूल, हाई स्कूल। स्कूल का मतलब बचपन लौट आता है देख करके, और मुझे देखने को हालांकि हमेशा मिलता रहता है। मैं यहाँ पे कभी कभार आती भी रहती हूँ, मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं ट्रेनिंग वगैरह में मैं आती रहती हूँ। और ये है हनुमान जी का मंदिर, बड़ा प्यारा सा। और आपको दिखने लगा होगा गाँव, तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको सिर्फ शहर देखना होता है, और जो शहर में रहते हैं उनको गांव अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और सच पूछिए तो अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही स्थिर है जीवन सभी वहाँ का। जब हम लोग भी जाते हैं तो लगता है कि बस ठहर सा गया है, कोई काम नहीं है, बहुत ही स्थिरता सा होता है। और मैं आ गई हूँ घर, मैंने बाहर का नहीं दिखाया, अभी सारे लोग जानते नहीं हैं तो इसलिए मैंने किसी को नहीं दिखाया है, सभी लोग को पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे मेरे सास ससुर तो नहीं है, लेकिन उनके भाई, उनके चचेरे जो हैं वो लोग सभी लोग हैं। बहुत बड़ा, मैंने बताया था कि परिवार बहुत बड़ा है। आप देखिए लाइट भी नहीं है इसमें, किचन है मेरा, और मैं खोज रही हूँ कुछ बर्तन जैसे प्लेट वगैरह, ताकि मैं पूजा के लिए दिए वगैरह रख सकूँ। और ये है मेरा ऊपर का घर, और मैं क्या कर रही हूँ कि झाड़ू वाड़ू लगाने के चक्कर में हूँ कि झाड़ू लगा दी जाए, साफ़ सफाई थोड़ी सी कर दी जाए। अंधेरा अंधेरा होने को है तो जल्दी जल्दी हो ये सारी काम। अंधेरे के समय तो झाड़ू लगती नहीं है, शाम के समय, और वैसे तो और दिनों में नहीं लगती। तो आज तो खैर दीपावली है तो सबने कहा कि चलो तुम पूजा के जगह को साफ़ सुथरा कर दो और मैं जो है झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, बेटी ने कहा। और हस्बैंड जो है बाहर है तो मैं बुला रही हूँ कि आइए थोड़ी हेल्प कर दीजिए। और मैंने जो है पूजा के जगह को साफ़ सुथरा कर दिया कि कम से कम यहाँ तो साफ़ सुथरा कर दूँ, ताकि दीपक वगैरह जो है और प्रसाद चढ़ा सकूँ मैं समय से।
और ये है मेरा रूम, और नहीं रहने पे तो गंदा रहता ही है वैसे। और ये देखिए छत के तरफ मैं ले आई हूँ, थोड़ा सा आप छत भी देख लीजिए। वैसे मैं जब आऊँगी फाइनल रहने के लिए तो मैं आपको और भी पूरे एरिया में घुमाऊँगी आपको। अभी तो उतना नहीं घुमा पा रही हूँ क्योंकि अभी सारे लोग जानते नहीं हैं और सब लोग यूट्यूब वगैरह से अभी अनजान है, ब्लॉग वगैरह से, तो खैर सबसे मिलवाना भी होगा लेकिन बाद में। और ये मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में जो कि सबका एक साथ में है। और यहाँ पे हमारे कुल देवता है जो कि है सोखा बाबा, और वहाँ पे मैं दीपक लगा रही हूँ। यहाँ पे 5 दीपक और 2 और अलग 7 दीपक चलते हैं। और फिर एक जो दीपक है वहाँ लगाई जाती है, वो गंगा मैया के नाम पे रखी जाती है। और मैंने यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और ये जो है सिर्फ बहू ही करती हैं यहाँ की पूजा, इस वजह से मुझे ही आना पड़ता है। बेटी को यहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। जो पहले से होता आया है, बहुत सारी चीज़ें हम बदल नहीं सकते, जो जितना हो सकता है उतना तो बदला ही जा सकता है समय के अनुसार से। और ये आंगन में रखे जाते हैं गंगा मैया के नाम पे दीपक, तो मैंने ये लगा दिया। सारे लोग लगा चुके थे, मेरी ही अंत में बारी थी, तो यहाँ पे भी मैं गंगा मैया के नाम से दीपक लगा दिया है। बने हुए थे बाहर दरवाजे पे ये रंगोली कि मेरे घर की लड़कियां बनाती है हर एक साल, बहुत ही प्यारी रंगोली है। हो चुका है अंधेरा की छतों पे अब लाइट जो है जलने लगे, मोमबत्तियाँ दिए वगैरह जो है रखने लगे हैं सब लोग। और मैं छत पे आई हूँ तुलसी माता को दिया रखने के लिए, और फिर सभी दरवाज़ों पे मैं दिया लगाऊंगी। ऐसे करके लक्ष्मी माता की इसी तरह से यहाँ पे पूजा की जाती है, सभी जगह मैं दिए लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने बेटी ने मेरी फ़ोटो ली है। अब मैं अपने नीचे वाले घर के मुख्य दरवाजे पे जो है दीपक लगा दिया है, और सभी दरवाज़ों पे दिए रख दूंगी मैं। और हाँ, हैंड पंप पे रखे जाते हैं, झाड़ू के पास रखे जाते हैं, सिलबट्टे पे रखे जाते हैं। और अब मैं चल दी हूँ क्योंकि मुझे अब लेट हो जाएगा, नहीं चलूँगी। और मैं सबसे मिलते जुलते अब चलूँगी। अब तो आज पूजा का दिन होता है तो किसी को वैसे वक्त बहुत नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि कल मिलते हैं अब। और ये देखिए दरवाजे पे, मेरे द्वार पे इस तरह से कुछ लाइट्स लगाई गई हैं, और सभी जगह इस तरह के लाइट्स लगाए गए हैं। और सच्ची तो कहिए तो दियो वाली रोशनी जो होती है बहुत अच्छी लगती है, फेरी लाइट से अच्छी लगती है। मैं हूँ अपने गांव के मंदिर में दिया जलाने, जो कि ये बजरंगबली का मंदिर है। और मैं यहाँ पे दिया लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी लड़कियाँ आती हैं, लेकिन मैंने कहा चलो हम लोग चलते ही समय में यहाँ पे दिया लगा देंगे। और ये देखिए बजरंगबली की ये जो है मंदिर बहुत ही सुंदर सा हमारे यहाँ है। और हाँ, यहाँ की पूजा हो गई है, लेकिन यही की नहीं, अब चलते हैं अपने मैया जी के मंदिर में। तो मैया जी के मंदिर में मैं आ गई हूँ। इतनी अच्छी ये फेरी लाइट्स नहीं लगती, उतनी अच्छी ये दिए और मोमबत्तियों वाली दिवाली अच्छी लगती है। आप एग्री हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ये आ गए हैं हम लोग राधा कृष्ण की मंदिर में, बहुत ही प्यारी सी ये मंदिर है। और यहाँ पे मूर्तियाँ तो इतनी प्यारी है कि क्या ही कहूँ। और यहाँ भी जो है दिया लगा देती हूँ, बहुत सुंदर सा मंदिर है। मैं कभी अगर आना हुआ तो मैं आपको फिर से मंदिर जो है दिन के समय में दिखाऊंगी। तो ये है मेरे राधा कृष्ण, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से। अब चलिए, अब चलते हैं यहाँ से भी। और अब कहीं नहीं जाना है। अब देखिए कितना प्यारा ये मंदिर है।
और अब मैं आ गई हूँ अपने डेरे पे और मैं कर रही हूँ अब पूजा की तैयारी। दिए वगैरह जो है वो सारे लगा दिए हैं और पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। और हस्बैंड जो है वो अभी गए हैं कुछ सामान लेने, तो सामान ही लाते रह गए। तो यहाँ पे बहुत नाराज हुई हूँ मैं कि नहीं आप समय से नहीं आ रहे हैं। और देखिए ये पूजा मेरी हो रही है। मैंने कहा चलिए अब मैं ही कर लेती हूँ, आपको तो लेट हो रहा है ना, ऐसे ही लेट करते रहते हैं हमेशा, समय से पूजा की जाती है। तो अब मेरी बेटी ने भी कर लिया, वो भी कर लिए थे। और अब होगी हमारी आरती। जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी। और हम लोग के तरफ लक्ष्मी पूजा के दिन लड़कियां जो होती हैं वो घरौंधे भरती हैं। घर घर का घरौंधा मिलता है वैसे बना बनाया भी, तो उसमें जो है खील बतासे कुल्हिया चुकिया में डाल करके और तब जाके उसमें भर के और ऐसे पूजा करती है। गीत वगैरह होते हैं छठ के, तो वो तो अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने ऐसे ही वहाँ पे रखवा दिया है बेटी से भरवा करके। गई है मेरी पूजा अब ख़त्म और खाना बनाने के लिए तैयार तो रख दिया है। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। बहुत सारा समय जो है ऐसे निकल गया था और सब लोग एक एक कर करके और भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे और फिर हम लोग अपना खाना की तरफ जाएंगे। खाना मैं बनाऊंगी और तब सब लोग खाएंगे। वैसे मुझे बहुत लेट हो जाती है, लेकिन अब क्या करें, दोनों जगह करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरा पूजा और सब लोगों ने पूजा कर ली है। सभी लोग अपना भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया है और आप पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो, ये मेरी ही मनोकामना है। तो दोस्तों अब हो गई है रात बहुत ज़्यादा और खाना बन रहा है मेरा। काफ़ी रात हो गई है और पूजा करने में, तो आपको तो दिखाया ही था। सब्जी तो बना ही चुकी थी पहले और चावल और दाल वगैरह धो चुकी थी। और मेरे यहाँ वो ये पकौड़े बनेंगे और आलू और प्याज के अलग अलग, और पापड़ और सलाद और दाल चावल और सब्जी तो आपने देखी थी, आलू बैगन और ये टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो अब इसी के साथ ये ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको आज मिला रही हूँ मेरी बेटी, इसका नाम श्रेया है और ये अब आएगी ब्लॉग में। पहले नहीं आ रही थी, अब ये ब्लॉग में आएगी। तो वैसे तो नाम इसका स्वरा है, लेकिन ऐसे हम लोग घर पे श्रेया ही बोलते हैं। तो अब बेटी बेटी नहीं बोलेंगे, अब सीधे से श्रेया बोलेंगे। और आप इससे परिचय लीजिए और चलिए श्रेया आप सबको हैप्पी दिवाली बोलो। नमस्ते, हैप्पी दीपावली और गुड नाइट। बस इससे ज़्यादा अभी नहीं बोलेगी, बाद में बोलेगी। खैर ठीक है, आप सभी को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली की। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो। इसी के साथ ओके बाय दोस्तों।